हेलो स्टूडेंट्स, विंग्स एक उड़ान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली आप सभी ने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट रेसलर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पर उतरे हैं इन दिल्ली। सो उस इशू को आज हम बहुत ही डिटेल एंड इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय मी कृतपाल सिंह। सो न्यूज कुछ इस तरह है कि कुछ प्रोमिनेंट इंडियन रेसलर्स जैसे कि बजरंग पुनिया जो कि एक टोक्यो ओलंपिक्स विनर है, विनेश फोगाट जो कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, साक्षी मलिक जो कि एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, इंक्लूडिंग मेनी अदर प्रोमिनेंट रेसलर्स, वो स्ट्राइक पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट पर उतरे हैं अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह। एंड व्हाट आर द रीजंस, वो हम डिस्कस करते हैं। सो विनेश फोगाट, शी इज अ स्टार रेसलर ऑफ आवर कंट्री, काफी मेडल्स इन्होंने जीते हैं हमारी कंट्री के लिए। उन्होंने एलेज किया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हैज बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग वुमेन रेसलर्स फॉर ईयर्स। एंड ये चार्ज उस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उसको खारिज कर दिया है, बट इन्होंने ये चार्ज लेवल किया है अगेंस्ट हुम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। एंड डिमांड्स क्या है इनकी? द डिमांड्स आर, बजरंग पुनिया जी ने बोला है कि ऑल द प्लेयर्स विल नॉट compete इन एनी इंटरनेशनल competition until the WFI president is removed. सो उनके रिमूवल की बात कही है, उनके रिमूवल की डिमांड है कि जब तक इनको रिमूव नहीं किया जाता कोई भी प्लेयर कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में compete नहीं करेगा। ओके, अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसका कॉग्निजेंस लिया एंड उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 आवर्स में जवाब मांगे। सो दिस इज द न्यूज अभी तक। ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उनकी जो चीफ है स्वाति मालीवाल, वो भी इन प्रोटेस्टर्स से मिलने गई एंड उन्होंने पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने को बोला है इस इशू पे। एंड उन्होंने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, स्यू मोटो कॉग्निजेंस, दैट इज विदाउट एनी कंप्लेंट बीइंग फाइल्ड। उन्होंने खुद से इस मैटर का कॉग्निजेंस लिया है बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस इशू से एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्या चीज निकल के आती है वो हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्ट निकल के आता है दैट इज सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। ये 2013 में पास किया गया था। अब इस एक्ट में है क्या उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो दिस एक्ट डिफाइंड व्हाट इज सेक्सुअल हैरासमेंट एंड इट लेड डाउन प्रोसीजर्स फॉर कंप्लेंट एंड इंक्वायरी एंड द एक्शन टू बी टेकन। ओके, सो ये सब चीजों के बारे में ये एक्ट है एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस कौन सी गाइडलाइंस थी? जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में वुमेन्स को सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस लाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। दोज वर टर्म्ड एज विशाखा गाइडलाइंस। एंड इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे रखकर एंड ब्रॉड कर कर एक एक्ट लाई गई 2013 में विच वाज नोन एज सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। ऑल्सो इस एक्ट के तहत एवरी एम्प्लॉयर इज मैंडेटेड कि उन्होंने एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनानी है। जो भी एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर रहा है, 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर रहा है, उन्होंने इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनानी है टू लर्न एंड टू फिगर आउट द मैटर्स रिलेटेड टू दिस सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। उनको सॉल्व करने के लिए, मैटर्स को, उनका कॉग्निसेंस लेने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनाएगा। सिंपल है। ओके, अब एक और ब्रॉड इश्यू जो निकल के आता है इस रेसलिंग वाले इश्यू से कि ओवरऑल स्पोर्ट्स गवर्नेंस में इंडिया में काफी लैक्यूनाज है एंड वो लैक्यूनाज में क्या क्या इश्यूज हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस ऑफ इंडिया को लेकर, उनमें से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके आंसर्स में काफी हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स देख लेते हैं इंडिया में स्पोर्ट्स के रिलेटेड। वन इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वन इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए, देन स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एसओए आ गया, देन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफ है, देन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई है। सो ये कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया के स्पोर्ट्स को लेकर। अब कुछ इश्यूज डिस्कस करते हैं। व्हाट आर सम मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया? फर्स्ट इज की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्लेयर्स आर नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। प्लेयर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, उनका कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है इंडिया के स्पोर्ट्स गवर्नेंस में। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। वन इज लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
अब प्रेसिडेंट की, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की, उनकी पावर्स पे देयर इज नो चेक्स एंड बैलेंसेस. ओके, सो ये एक लैक्यूना है स्पोर्ट्स गवर्नेंस का. ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं है. अब इसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं, आईपीएल 2013 में एक फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल. सो उससे काफी चीजें निकल के आई कि इंडिया में स्पोर्ट्स गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी की काफी कमी है एंड अकाउंटेबिलिटी की भी काफी कमी है. एंड लोग अपना इसको एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज समझ के चलाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर इज इनएडिक्वेट प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म अभी भी कई स्पोर्ट्स में इंडिया में नहीं आया है एंड दे आर वर्किंग ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दोज एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है. वन इज लैक ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे तो दिए जाते हैं बट इट इज नॉट गेटिंग इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. सो देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. One is the usage of performance enhancing drugs, that is doping. Performance enhancing drugs use करते हैं players to enhance their performance and these are known as doping. Okay? Okay. And इसके लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक नेशनल डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, विच इज नोन एज नाडा. एंड वर्ल्ड लेवल पे जो एजेंसी है दैट इज नोन एज वाडा, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ओके, सो ये एक इशू है. वन मोर थिंग इज, एक लास्ट चीज हम कवर कर लेते हैं कि कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उनको हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं कि वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज फिट इंडिया मूवमेंट. ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंडिया में. वन इज खेलो इंडिया, जिसके तहत काफी सारे कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइज किए गए थे इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. वन इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर स्कीम, जहां पे अलग अलग जगह ट्रेनिंग सेंटर्स खोले थे एसएआई ने. वन इज स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया था वेयर स्पोर्ट्स टैलेंट विल बी सर्च्ड एंड उनकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. वन इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड स्कीम, जहां पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाएंगे एंड जो लॉरल्स ला रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, उनको ऑनर किया जाएगा थ्रू अवार्ड्स. वन इज टारगेट ओलंपिक पोडियम. ये एक स्कीम लाई गई थी वेयर बाय इंडिया विल प्रमोट ओलंपियंस, इंडिया विल प्रमोट पीपल टू वर्क हार्ड एंड अचीव देयर ओलंपिक ड्रीम. तो उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी लोगों को एज अ मोटिवेशनल फैक्टर. सो ये आज की वीडियो में हमने ये टॉपिक्स कवर किए. बट द मेन इशू इज कि रेसलर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड रिसेंटली अभी न्यूज में आया है कि दीज 3 रेसलर्स, जो बहुत ही प्रोमिनेंट रेसलर्स हैं, जो हमने फर्स्ट अपने स्लाइड में देखे, दे हैव मेट आर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर. उनसे उन्होंने मीटिंग की है एंड मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि इट हैज बीन अनसैटिस्फैक्टरी एंड गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अ क्लियर आंसर, सो दे माइट टेक अ लीगल एक्शन. अब लीगल एक्शन लेने का वो सोच रहे हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो इतना न्यूज में था, इतना हमने कवर कर लिया. अब इसके रिलेटेड आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट वॉज पास्ड इन 2013 एंड इज बेस्ड ऑन विच गाइडलाइंस. फर्स्ट इज केवी कामत गाइडलाइंस, सेकेंड इज विशाखा गाइडलाइंस, थर्ड इज रमेश चंद गाइडलाइंस और फोर्थ इज अभिजीत सैन गाइडलाइंस. इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए एंड राइट आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिल जाएगा. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. ये अपने फ्रेंड्स में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी वेरी ग्रेट एंड नाइस डे. थैंक यू.